जीनत अमान सौंदर्य, शोभा और श्रृंगार को अपने अर्थ में समेटे रखने वाला एक ऐसा नाम जिसने 70 के दशक में आकर बॉलीवुड को खूबसूरती की नई परिभाषा देने का काम किया। बॉलीवुड फिल्म जगत जो कि अपने शुरुआती दशकों में देशी लिबास में लिपटा नजर आता था, लेकिन जीनत ने आकर सब कुछ एक झटके में बदल दिया और फैशन के वो नए आयाम दिए जिसे आज भी बड़ी शिद्दत से याद किया जाता है। आज के इस बायोग्राफिकल वीडियो में हम जीनत अमान के जीवन को बड़ी करीब से जानने का प्रयास करेंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। वाह, ये तो कमाल हो गया। बिल्कुल यही तो मैं पूछा करता था। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। 19 नवंबर साल 1951 को मुस्लिम पिता अमानुल्लाह खान और मराठी भाषी हिंदू मां वर्धिनी के घर में जीनत अमान का जन्म हुआ था। जीनत के पिता अमानुल्लाह खान ने एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर भारतीय सिनेमा में कई महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया था, जिनमें पाकीज़ा और मुगल आजम जैसे बड़े नाम प्रमुख हैं। जाने माने अभिनेता रजा मुराद जीनत अमान के फुफेरे भाई हैं, क्योंकि रजा मुराद की मां और जीनत के पिता भाई बहन थे। जीनत की आयु जब 7 साल की हुई तब इनके माता पिता अलग हो गए और जब इन्होंने अपनी किशोरावस्था की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए तब इनके पिता का देहांत हो गया। कहने को तो जीनत की परवरिश में इनकी मां की अहम भूमिका थी, लेकिन वो अपने पिता के बहुत करीब थी और यही कारण रहा कि उनके गुजर जाने के बाद जब जीनत खान ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने अपने पिता के पेन नेम अमान को अपने नाम के साथ जोड़ लिया और इस तरह जीनत खान जीनत अमान बन गई। बात करें जीनत की मां की तो उन्होंने अपने शौहर के निधन के बाद हेंच नाम के विदेशी व्यक्ति से विवाह कर लिया और अपनी इकलौती संतान यानी जीनत को लेकर विदेश चली गईं। पंचगनी से अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद जीनत अमान ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी, लेकिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मॉडलिंग में हाथ आजमाने के लिए भारत लौट आईं और कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। साल 1970 में जीनत अमान मिस इंडिया प्रतियोगिता में सेकंड रनर अप रही और फिर मिस एशिया पैसिफिक और मिस फोटोजेनिक अवार्ड अपने नाम किए। जीनत अमान के पास देशी चाल ढाल और विदेशी अंदाज जैसी दोनों बातें थीं। विदेश से पढ़ाई बीच में छोड़कर आई इस लड़की के मन में अभिनेत्री बनने की इच्छा अब भी नहीं थी, लेकिन किस्मत ने शायद जीनत को भारत बुलाया ही इसलिए था कि वो यहाँ के फिल्म जगत को विदेशी तहजीब सिखा सकें और इसकी शुरुआत साल 1970 में आई फिल्म द एविल विदिन से हो गई, जिसमें इनके साथ देवानंद भी काम कर रहे थे। यद्यपि ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन जीनत अमान के आगे के सफर पर इस असफलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीनत को मिली कामयाबी को भुनाने के लिए उनके पिता के दोस्त ओपी रल्हन ने साल 1971 में आई अपनी फिल्म हलचल और हंगामा में जीनत को छोटे छोटे रोल्स में कास्ट किया, लेकिन दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं मिली। इन छोटी मोटी भूमिकाओं के बाद अब जीनत अमान का मन बॉलीवुड से हट गया और इन्होंने वापस अपने परिवार के पास जाने का मन बना लिया, लेकिन यहाँ देव साहब ने जीनत को रोका और उन्हें अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में अपनी बहन के किरदार में कास्ट कर लिया। जीनत से पहले ये किरदार जहीदा और मुमताज ने ठुकरा दिया था, क्योंकि वो देव साहब की हीरोइन बनना चाहती थी। देवानंद ने जीनत अमान को फिल्म के रिलीज होने तक भारत में रहने के लिए मना लिया और फिर इस फिल्म की कामयाबी ने कभी भी जीनत को भारत से दूर नहीं जाने दिया। इस फिल्म में जीनत के किरदार को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। उनके वेस्टर्न लुक और स्टाइल के साथ साथ उन पर फिल्माए गए गाने तक हर चीज ने जीनत अमान को दर्शकों की नजरों में लाकर खड़ा कर दिया। इस फिल्म में जीनत के लाजवाब काम को देखते हुए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। बहरहाल जीनत अमान अब हर फिल्म निर्माता के लिए जीनत सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर पहली पसंद बन गई और उनकी इस छवि को लोगों की नजरों से हटाने के लिए एक बार फिर से देवानंद साहब आगे आए और उन्हें अपनी फिल्म हीरा पन्ना में लीड एक्ट्रेस के तौर पर लिया। इस तरह जीनत अमान का एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर बेहतरीन सिनेमाई सफर शुरू हो गया।
इसी दौरान साल 1973 में आई यादों की बारात फिल्म में इनके द्वारा निभाया गया सुनीता का किरदार लोगों ने खूब पसंद किया और इन्होंने लिटरली लोगों का दिल चुरा लिया है तुमने जो दिल को। अब जीनत अमान अपनी हर फिल्म के साथ भारतीय सिनेमा के ड्रेसिंग सेंस और फैशन वर्ल्ड की परिभाषा बदल रही थी। अपनी सुंदरता और कपड़ों में कंजूसी के चलते ये हीरोइन धीरे धीरे सिनेमाई पर्दे से लेकर सिने ब्लिट्ज जैसी मैगजीन के लिए कवर गर्ल बन गई। आगे चलकर जीनत अमान को अगाथा क्रिस्टी के द्वारा रचित द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट नाम के एक नॉवेल पर आधारित बॉलीवुड फिल्म धुंध में देखा गया। इस फिल्म में जीनत ने एक शोषित गृहिणी की भूमिका निभाकर जता दिया कि वो गंभीर भूमिकाएं भी बड़ी सहजता के साथ कर सकती हैं। इसके अगले ही साल 1974 में मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में लाजवाब अभिनय करती दिखी। इस दौरान जीनत ने वारंट, चोरी मेरा काम, धर्मवीर, हम किसी से कम नहीं जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। फिर आया साल 1978 जब इनके कैरियर की 3 बेहतरीन फिल्में देखने को मिली। ये फिल्में थी शालीमार, सत्यम शिवम सुंदरम और डॉन। शालीमार फिल्म ने जहां इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई, वहीं सत्यम शिवम सुंदरम और डॉन ने इन्हें भारत के हर सिने प्रेमी का फेवरेट बना दिया। बहरहाल अब चलते हैं जीनत अमान के निजी जिंदगी की तरफ, जहां इस अभिनेत्री को कड़वी यादों के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। जीनत अमान जब अपने कैरियर के शिखर पर थी, तब भारत और भारत से बाहर विदेशों तक उनको चाहने वाले लोगों की संख्या बेशुमार थी। इन चाहने वालों में पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान भी थे, जिन पर उनके शानदार खेल और खूबसूरती के कारण उस समय कई लड़कियां जान छिड़कती थी। लेकिन इमरान खान जीनत को दिल से चाहते थे। कहते हैं साल 1989 में हुई एक सीरीज के दौरान शुरू हुए इस प्यार के कारण इमरान बार बार बेवजह सिर्फ जीनत से मिलने भारत आ जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ जीनत सिर्फ इमरान खान के खेल को पसंद करती थी। उनके साथ वो किसी भी तरह के संबंध की बात को वो आज भी नकार देती हैं। इमरान खान के अलावा उस दौर की हजारों महिलाओं को अपनी स्टाइल से घायल कर देने वाले देव साहब ने भी अपनी किताब में ये स्वीकारा है कि वो जीनत अमान से प्यार करते थे और इसलिए वो ये नहीं चाहते थे कि जीनत उनके अलावा किसी और के साथ ज्यादा काम करें। देव साहब बताते हैं कि उन्होंने अपने दिल की बात जीनत को बताने का मन भी बना लिया था, लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपने सामने जीनत को राज कपूर से गले मिलते देखा तो उनका दिल टूट गया और उन्होंने अपनी बात को अपने तक ही सीमित रखने का मन बना लिया। इस बाबत जीनत अमान कहती हैं कि उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि देव साहब उन्हें प्यार करते हैं, और जहां तक बात रही राज साहब से गले मिलने की, तो वो सिर्फ मेरा अभिवादन करने का तरीका था। अब देव साहब ने उस बात को किस तरह से लिया वो मैं नहीं जानती। खैर, दुनिया के सबसे स्टाइलिश और हैंडसम लोगों की पसंद रही जीनत अमान की मुलाकात संजय खान से उनकी फिल्म अब्दुल्ला के सेट पर हुई, जिसमें जीनत अमान भी काम कर रही थी। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और दिसंबर 1978 को जैसलमेर में एक होटल के कमरे में दोनों ने शादी भी कर ली थी। साल 1989 में जब इस फिल्म का काम पूरा हुआ तो जीनत अमान BR चोपड़ा की किसी फिल्म की शूटिंग के लिए लोनावला चली गई। इधर संजय खान को अपनी फिल्म अब्दुल्ला के किसी गाने को रीशूट करने की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने जीनत अमान से इस बारे में बात की। इस समय तक जीनत अमान के पास डेट्स नहीं थे, अतः उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। जीनत अमान से ये जवाब सुनकर संजय खान भड़क गए और जीनत पर दूसरे लोगों के साथ अफेयर के आरोप लगा दिए और कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। जीनत अमान ने संजय को मनाने के लिए BR चोपड़ा से बम्बई जाने की परमिशन ली और संजय के घर चली गई, जहां उन्हें पता चला कि वो होटल ताज में किसी पार्टी पर गए हैं। इसके बाद जीनत सीधे होटल चली गई। उनके होटल पहुंचते ही जब संजय खान ने उन्हें अपने सामने देखा तो नशे से चूर संजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मामले को संभालने का प्रयास करते हुए जीनत ने संजय खान को बताया कि वो यहाँ डेट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने और उन्हें मनाने आई हैं, लेकिन संजय उस समय कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। वहां मौजूद लोगों की माने संजय खान जीनत को एक कमरे में ले गए और उन्हें बुरी तरह से पीटने लगे। कईयों ने तो उस दिन जीनत की चीखें तक सुनी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मारपीट के कारण ही जीनत अमान की एक आंख डैमेज हो गई, जो आज तक वैसी ही है। इस घटना के बारे में संजय और जीनत
दोनों लोगों के विचार अलग अलग हैं, लेकिन ये बात सच है कि इसके बाद संजय खान के साथ उनका रिश्ता सदा के लिए टूट गया। बहरहाल, अपनी निजी जिंदगी से अलग जीनत अमान अब भी भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक थीं। साल 1980 में उन्होंने कुर्बानी में काम किया, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद दोस्ताना और लावारिस में इन्हें अमिताभ बच्चन के साथ देखा गया। जीनत अमान ने अपने करियर में उस दौर के हर बड़े अभिनेता और निर्माताओं के साथ काम किया। साल 1985 में जीनत अमान अपनी निजी जिंदगी के चलते एक बार तब फिर सुर्खियों में आ गईं जब उन्होंने मजहर खान नाम के एक स्ट्रगलर अभिनेता से शादी कर ली। जीनत अमान बताती हैं कि उन्होंने ये फैसला अपनी मां के विरुद्ध जाकर इसलिए लिया था क्योंकि उस समय उन्हें एक परिवार की जरूरत थी और उन्हें लग रहा था कि उस समय वो मां बनने के लिए भी तैयार थी। खैर, इस शादी के एक साल बाद जीनत ने जब अपने पहले बेटे को जन्म दिया तो उनके पति उनके साथ नहीं थे। अखबारों में रोज अपने पति के अफेयर्स की खबरें सुनकर जीनत को यह महसूस हो गया था कि उन्होंने गलत फैसला कर लिया है, लेकिन अब उन्हें अपनी संतान के लिए इस फैसले पर टिके रहना था। कुछ समय बाद जीनत ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद मजहर खान बीमार रहने लगे। कहा जाता है कि मजहर खान भी जीनत के साथ सही तरीके से पेश नहीं आते थे, लेकिन इसके बावजूद भी जब मजहर खान की तबीयत खराब चलने लगी तो जीनत ने सब कुछ भुलाकर उनको अच्छे से अच्छा इलाज देने की कोशिश में लग गईं, क्योंकि अपना बचपन पिता की गैर मौजूदगी में बिताने वाली जीनत ये नहीं चाहती थी कि उनके बेटों को भी उस दुख से गुजरना पड़े। जीनत बताती है कि साल 1992 से साल 1998 तक उन्होंने मजहर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाना, सब कुछ छोड़कर उनके साथ रहना और यहाँ तक कि उन्होंने इस दौरान इंजेक्शन लगाना भी सीख लिया था ताकि मजहर को कभी किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन इन सब के बावजूद साल 1998 में जब मजहर खान का निधन हो गया तब जीनत अमान को उनके ससुराल वालों ने अपने पति को आखिरी बार देखने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि मजहर की खराब हालत की जिम्मेदार जीनत अमान ही थी। अपनी निजी जिंदगी में हर तरह की कड़वाहटों का सामना कर जीनत अमान अब अपनी जिंदगी में अपने दो बेटों अजान खान और जहान खान के साथ रहती हैं। उनके बेटे अजान खान जहां फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर के तौर पर करियर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं उनके दूसरे बेटे म्यूजिक कंपोजर के तौर पर सक्रिय हैं। अपने पति के निधन के बाद जीनत अमान ने स्टेज शोज से लेकर वेब सीरीज और बड़े पर्दे पर अलग अलग तरह के किरदार निभाए, लेकिन इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में वो पहले जैसी ऑडियंस को आकर्षित नहीं कर पाई। साल 2018 में जीनत अमान ने सरफराज नाम के एक बिजनेसमैन पर धोखाधड़ी और उनके साथ रेप करने के मामले में केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद सरफराज को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। साल 2020 में जीनत अमान ने थिएटर जगत में वापसी की और कस्तूरबा गांधी पर आधारित एक नाटक में मुख्य किरदार निभाया। हाल ही में ये खबर भी आई थी कि जीनत अमान मर्डर मिस्ट्री फिल्म मडगांव द क्लोज्ड फाइल में एक सशक्त किरदार में नजर आएंगी। बात करें जीनत अमान को मिले अवार्ड्स की तो उन्हें हरे रामा हरे कृष्णा के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड और सत्यम शिवम सुंदरम तथा इंसाफ का तराजू के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था। इसके बाद साल 2008 में जी सिनेमा की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2010 में आईफा की तरफ से आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन इंडिया सिनेमा अवार्ड और 2016 में फिल्म फेयर की तरफ से टाइमलेस ग्लैमर का तमगा भी हासिल हो चुका है। तो ये थी भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।